हेलो जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे जवाहर कबीर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट के कुछ वाक्य लिखे, हिंदी वाक्य, इनकी अंग्रेजी बनाने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में बहुत डिटेल से जाना था, क्या होता है हिंदी पहचान, क्या होती है अंग्रेजी पहचान, सारा सब कुछ जाना था। थर्ड पर्सन, एक वचन, बहुवचन, सारी चीज़ें मैंने आपको कन्फर्म करवाई थी। यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे वाक्य बनाऊंगा तो और भी जो डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हो जाएंगे। आप लोग ध्यान से सुनना। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर किया करो, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर करना, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे पहला वाक्य है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के। यहाँ पे 8 सेंटेंस लिखे, वाक्य लिखे हुए हैं। वह पवई में रहता है, तो इसकी अंग्रेजी बनाना, मैं इसके 4 वाक्य बना के दिखाऊंगा, आप लोग अब स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। पहले में साधारण वाक्य है। सबसे पहले तो क्या है, हमें हिंदी पहचान पता होना चाहिए, तो है ना। अभी तो मैंने लिख दिया कि भैया जी मैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के वाक्य आपको बता रहा हूँ। काश ऐसा ना लिखा होता, फिर आपको पहले तो ये सोचना पड़ता कि सर जी हिंदी वाक्य जो लिखा है ये कौन से टेंस का वाक्य लिखा है। तो यहाँ पे मैं पीछे जो लिखा होता, ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, इस तरीके से जो लिखा होता है उससे हम लोग पहचान जाते हैं। तो यहाँ में सब में ता है, ती है लिखा है ना, ते है, ऐसा लिखा, तो सारे के सारे वाक्य यहाँ पे जो प्रेजेंट इंडिफिनिट के हैं, क्योंकि सारे के सारे वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट है। सबसे पहले अब मैं सोचूंगा सर ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का आपने साधारण वाक्य लिखा है, तो इसकी क्या अंग्रेजी पहचान है। अंग्रेजी पहचान मैंने बताई थी कि साधारण वाक्य में अंग्रेजी पहचान में मेन वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं, जी अंग्रेजी पहचान है। अगर किसी अंग्रेजी वाक्य में मेन वर्ब में एस या ई एस लगा मिल जाता है तो आप समझ जाओ कि सर वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। अभी आप वॉइस बनाएंगे, चेंज करेंगे तो ये अंग्रेजी पहचान बड़ी काम की चीज़ हो जाती है। तो हमें पहचान कैसे पहचानना, अगर लास्ट में मेन वर्ब के अंत में एस या ई एस लगा तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। तो हम भी यहाँ पे मेन वर्ब में एस या ई एस लगेगी नहीं लगेगी, इसको अपन लोग कर्ता से कंफर्म करते हैं। तो यहाँ पे कर्ता क्या है, वह को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, ही, ठीक है ना। इसके बाद कर्ता एक वचन है, पक्का जब कर्ता एक वचन हो थर्ड पर्सन भी है। ही, सी, इट, नेम क्या है जी, एक वचन हो थर्ड पर्सन है, तो ये एक वचन भी है थर्ड पर्सन भी, इसलिए यहाँ पे अब मैं इसके बाद कर्ता के बाद क्या लिखना, मुझे मेन वर्ब लिखना है। तो यहाँ पे मेन वर्ब है रहना, रहता, रहना हो जाएगा, लाइव, लिव, है ना, लिव। तो यहाँ पे एक वचन है तो एस लगा दो, थर्ड पर्सन एक वचन है तो एस लगा दो। ही लिव्स कहाँ रहता, पवई में, जे ऑब्जेक्ट है आपका तो इन पवई हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, छोटे स्थानों के लिए एट का प्रयोग करते मैं आपको बता दूं, यहाँ मैंने एन कर दिया, एन करना एकदम जरूरी नहीं था। बड़े शहरों के लिए एन का उपयोग होता है, तुम लोग ध्यान रखो, ऐसा अलग से भी आता है। जब किसी बड़ी सिटी का नाम होता है तब इनका प्रयोग होता है, नहीं तो एट का प्रयोग होता है। अगर मैं होम, अगर जैसे मैंने कहा मैं घर में रहता हूँ तो एट होम लिखोगे आप, समझ गए ना। तो छोटी मोटी जगह के लिए एट लिखते हैं अपन, ठीक है। तो अब ये अपना साधारण वाक्य बन गया सिंपल प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, है ना। चलो अब देखो, अपन कुछ नेगेटिव करना बहुत आसान है, नेगेटिव के लिए बहुत आसान है। अगर एस लगा है मेन वर्ब में तो डज नॉट आएगा, सीधा सीधा से। अगर एस नहीं लगा है तो डू नॉट आएगा। तो यहाँ पे एस लगा है तो सीधा ही डज नॉट आएगा, ही डज नॉट। फिर बाकी देखो, अब एस हट जाएगा, जो लिव में एस लगा है जी एस हट जाएगा, है ना। अब सीधा उतारोगे लिव इन पवई लिखोगे आप, इस तरीके से जो नेगेटिव बन गया। फुल स्टॉप लगाना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो गलत माना जाता। अब इसी का बनाना अपन को इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बहुत आसान है। इंट्रोगेटिव में अपन लोग जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले आ जाती है। कुछ नहीं करना, इसको उठा के यहाँ रख दो, हो गया, है ना। तो हमेशा पहला अक्षर कैपिटल लेटर बनाओ। यहाँ है तो मैंने स्मॉल बनाया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको फर्स्ट में, तो है ना। ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, चेक करने वाला आपका गलत भी कर सकता है। तो इट डज ही, फिर यहाँ पे लिव इन पवई हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा दो। फिर अब नोट भी लगाना इसी में, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव। तो डज ही, हमेशा कर्ता के बाद नोट लगाना तुम लोग, यहाँ पे आता नोट। फिर लिव इन पवई। ये आपके चारों वाक्य बन चुके हैं, ठीक है। पहले के 4 मैंने सेंटेंस आपको बना के दिखा दिए हैं। टेंस का मतलब होता है काल, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, है ना। तो यहाँ अगला है सेकंड भी,
अभी मैं इसको भी कर दूं, इसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। वह पत्र लिखती है। अब वह पत्र लिखती है, वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि कोई लड़की है जो पत्र लिख रही है। अब ये भी तो क्लियर हो कि ही लिखना कि सी लिखना। तो जब हम पूरा पढ़ते हैं, अगर ती है आया है तो लड़की है, ता है आया तो लड़का है। तो यहाँ पे वह मतलब सी लिखोगे आप। क्या लिखोगे? सी। सी मतलब होता है वह लड़की, है ना। अब लिखना मेन वर्ब क्या लिखना? WRIT, राइट। राइट मीन्स लिखना। अच्छा, वही है जो थर्ड पर्सन है, एक वचन है। सी क्या है? थर्ड पर्सन है, एक वचन है, इसलिए यहाँ एस लगेगा। मैंने तो पिछली वीडियो में आपको बता दिया है कि थर्ड पर्सन क्या होता है, ठीक है ना। एक वचन थर्ड पर्सन कौन कौन से हैं? ही राइट्स। अब पत्र लेटर लिख दो, यहाँ पर आ लेटर लिख सकते हैं आप, यहाँ पर आ लेटर, LETTR ऐसा होता लेटर, फुल स्टॉप। नेगेटिव बनाना वही हो जाएगा, सी डज नॉट। सी डज नॉट। अब एस हट जाएगा, इस बात का ध्यान रखना तुम लोग, जब डज आ जाएगा तो इससे एस हट जाएगा। सी डज नॉट राइट अ लेटर, अभी नहीं, सॉरी, है ना, फुल स्टॉप। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव, सो डज को यहाँ ले आओ, डज ही, डज सी, सॉरी, सी नॉट, अभी नहीं, नॉट बाद में लिखेंगे, राइट अ लेटर, है ना, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे डज सी नॉट राइट अ, है ना, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट बना लेते हैं, है ना, आ जाएगा अभी। थर्ड भी देखो, थर्ड भी देखो। आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ते नहीं है, पढ़ाते हैं, और पढ़ाते होता है टीच मीन्स यू, आपके लिए आप यू लिखोगे, यू। अब देखो पढ़ाते, क्रिया क्या है? पढ़ाना। यहाँ पर कर्ता के बाद क्रिया टीच, TEACH, टीच। अच्छा, जे बहुवचन है, जे सेकंड पर्सन है और बहुवचन है, तो एस या यस नहीं लगेगा। पहली दो कंडीशन है एस लगने की ना, एक वचन हो और थर्ड पर्सन हो। जे ना तो एक वचन ना तो थर्ड पर्सन है, वो दोनों कंडीशन जरूरी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एस बिल्कुल ना लगेगा। ही टीच क्या पढ़ाता? इंग्लिश, ही टीच इंग्लिश। अच्छा, इसमें कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता हिंदी गणित विषय में, ये अंदर कुछ ऐसा आता नहीं। यहाँ पे आर्टिकल ध्यान रखना तुम लोग, जब किसी विषय का नाम होता है, चाहे गणित हो चाहे अंग्रेजी हो, किसी विषय के आगे क्या है जी, आर्टिकल का उपयोग नहीं होता है, ठीक है ना। चलो आगे इसका अपन लोग नेगेटिव बनाए, तो एस नहीं आया तो डू नॉट आएगा, एस नहीं आया तो क्या आएगा? डू नॉट आएगा। यू डू नॉट टीच, नहीं कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे ऐसे लिखना है इंग्लिश, ठीक है ना, फुल स्टॉप लगाओ। फिर डू यू टीच इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क लगाओ। फिर आएगा आपका का डू यू नॉट टीच इंग्लिश। एक हिंदी वाक्य के आप 15-16 बनते हैं, 16 वाक्य बनते एक के। एक हिंदी लिखा तुमने, एक हिंदी का, इसके 16 भी तो मैंने 4 बनाए, 16 बनते हैं। जब WH वर्ड जुड़ जाएंगे ना, हु वेयर व्हेन, ये सारी चीजें जुड़ जाएंगी तो बढ़ जाएंगे। 5-6 तो वही होते हैं, व्हाट हो गया, व्हाई हो गया, हु हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, तो उसी का नेगेटिव इंट्रोगेटिव उसमें साथ में, तो 16 टेंस बनते। फिर उसके आंसर दो, है ना, तो किस तरीके से आंसर देना, फिर वो थोड़ी सा और हो जाता है। पहले हमें साधारण चीज़ें जान लेना चाहिए। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं जो लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, दोस्तों में शेयर जरूर करना। आगे मैं अभी और बताता हूँ आपको। चलो अपन लोगों ने यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरे मतलब देख लिए। अब चौथा है सोनू कार्य करता, जो बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले सोनू आएगा। अब सोनू देखो एक वचन है, सोनू एक वचन है। अब यहाँ पे सोनू कार्य करता है, कार्य करता, करना, जे वाला देखो, इस कार्य का मतलब वर्क होता है अंग्रेजी में, इस कर्ता का मतलब डू होता है। करना मतलब डू मतलब करना, वर्क जे ऑब्जेक्ट है, जे वर्ब है,
जे ऑब्जेक्ट है, जे वर्ब है, समझ गए ना। तो जे यहाँ पे वर्ब करता मतलब डू होता है। अब एक बात बताऊं, एक वचन है तो ईएस तो लगाओगे ना, एक वचन है तो ईएस तो लगेगा। तो सोनू डज वर्क हो जाएगा, यहाँ पर कर्म क्या है, वर्क है, फुल स्टॉप। अब डज आया है तो डज नॉट आएगा, डज आया तो डज नॉट आएगा, ईएस आया तो डज नॉट। सोनू डज नॉट, हाँ जे डू आएगा यहाँ पर। अभी जे बहुत बच्चे गलती करते, तुम्हारा जे मानो कि मुझे ऐसा लगता है कि 99% आपका ऐसा कुछ आएगा चेंज करने को, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम कहोगे अब जे डज तो मैंने यहाँ लिख लिया, अब जे तो खत्म कहानी। ऐसा नहीं है, जे वाला डज जे थोड़ी लिखा मैंने यहाँ, जे डज नहीं है, जे मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखी है, जे मेन वर्ब लिखी यहाँ। अब इसमें से मैंने इसको हटा के इसको डू को यहाँ लिखा है, समझ रहे हैं बात को। हाँ, इसलिए इसको बहुत ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर वही जे आ जाएगा यहाँ पर डज, फिर यहाँ पे सोनू हो जाएगा, फिर सोनू डू वर्क हो जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे डज, सोनू नॉट डू वर्क हो जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखो, जो हो गया पांचवा, देखो मैं कार्य करता हूँ, जो चौथा रहा अपना, पांचवा है मैं कार्य करता हूँ, तो आई डू वर्क। अब आई के साथ थोड़ी ऐसे यस आता, नहीं आता ना, तो वही इस करना मतलब डू मीन्स आई डू, और कार्य का हो गया वर्क, आई डू वर्क। अब देखो यहाँ पर बहुत ध्यान देना, यहाँ पर यस नहीं है तो डू नॉट आएगा, तो मैं जे वाला डू थोड़ी लिख रहा हूँ अभी तो मैं हेल्पिंग वर्ब वाला डू नॉट लिखा मैंने, अब जे वाला डू मैं यहाँ लिखूंगा, बात समझ रहे हैं ना। जे वाला डू जे लिखा, जे वाला हेल्पिंग वर्ब वाला है, तो यहाँ पे वर्क हो जाएगा। यहाँ देखो फिर आ जाएगा तुम्हारा डू आई डू वर्क, ऐसा होगा। फिर यहाँ पे डू आई नॉट डू वर्क, राइटिंग पे ना जाना, ठीक है, वो तो राइटिंग ऐसी है ही है। चलो आगे देखो, सूर्य पूर्व से उगता है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। सन देखो एक वचन है भैया, सूर्य एक है, सूर्य क्या है, एक है, एक है तो एस जरूर लगेगा। द सन लिखना चाहिए मुझे, तो द सन राइज, आर आई एस ई राइज मतलब होता है उगना। अब देखो एक वचन है तो एस लगा दूं, राइज कहाँ से उगता है, सूर्य पूर्व से उगता है, इन द ईस्ट, ई ए एस टी, ईस्ट, ईस्ट मतलब होता है पूर्व दिशा। अब एस लगा है तो डज नॉट आएगा पक्का, द सन डज नॉट राइज, राइज। अब देखो यह हटा दिया मैंने, इन द ईस्ट, ध्यान रखना अगर मेरे से गलती हो तो बताना, एस हटाना बहुत जरूरी होता है। अब आ जाएगा डज, डज द है, अच्छा यहाँ पे हाँ द लिखना चाहिए मुझे, इन द ईस्ट, यहाँ भी लिख दूं मैं, इन द, हाँ देखना तुम लोग यहाँ थोड़ी क्वेश्चन इसमें लगे ना, तो डज द सन है ना राइज इन द ईस्ट, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा डज द सन, अब आएगा नॉट राइज इन द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये रहे आपके छठवें तक हो गए, एक और बचा है लास्ट अपना, इसको मैं इसी को मैं रफ करके यहाँ पे कर देता हूँ, है ना। बाकी तो आप लोगों ने देख ही लिए है, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, है ना। पांचवा का आपका जो नंबर मैंने डाला ही रखा है, ठीक है, नंबर मैंने डाल रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसका, ठीक है ना। आगे मैं रफ कर देता हूँ, ज़्यादा है तो कोई दिक्कत हो तो, या इसी को रफ कर देता हूँ, चलो। अच्छा अभी दो बचे क्यों, चलो इसको फिर अपन लोग रफ करके करते। चलो तो अपने अभी दो रह गए थे, है ना। चलो सातवां है, सुरेश विद्यालय जाता है, बिल्कुल 7 नंबर का सुरेश पहले लिखेंगे, सुरेश विद्यालय जाता ना, तो जाना पहले लिखेंगे, क्रिया लिखेंगे ना, क्रिया क्या यहाँ पर, जाना गो, जाने को। अच्छा एस लगा दूं, एक वचन है, गोज टू स्कूल,
यहाँ देख लो, है ना, एक बार देख लो, फिर बाद में समझ में नहीं आया फिर दिक्कत हो जाती। चलो फिर सुरेश डज नॉट लिखूं, डज नॉट गो टू, हाँ ऐसा जाएगा, गो टू स्कूल। फिर यहाँ पे आएगा तुम्हारा डज, डज है ना, सुरेश गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ पे आएगा डज सुरेश नॉट गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अगला देखो राधा नाचती है, 8 नंबर का है, राधा नाचती है, तो राधा नाचती है। अब इसमें देखो सुनो, इसमें कर्म कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं है, करता है सीधे क्रिया है ना, इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया, इसमें कर्म ना हो, ऐसे वाक्य में जब क्रिया का उपयोग करें जहां कर्म ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। यहां देखो, है ना, राधा यहां पर लिखेंगे RADH राधा, अब सीधा डांस DANC। अब देखो एक वचन है तो ऐसा लगना चाहिए, डांसेस। अब राधा डज नॉट हो जाएगा, राधा डज नॉट डांस बस रहेगा। अब फिर आ जाएगा डज राधा, फिर ठीक है डांस हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ पे हो जाएगा डज राधा नॉट, है ना, राधा नॉट डांस, एस नहीं लगा देना फिर, है ना, एक बार लगता है एस, ठीक है। तो ये रहा आपका क्या प्रेजेंट इंडिफिनिट के, मैंने अभी आपको 8 वाक्य हिंदी वाक्य आपको ट्रांसलेट की अंग्रेजी में मैंने 1 के 4-4 बना के दिखाए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, इसके पहले आपको फर्स्ट वीडियो देख लेना चाहिए, इसका जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में मैंने विस्तार से आपके सामने चर्चा की है, उस वीडियो को देखो, उसके बाद आप टेंस बनाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। 10th क्लास हो या कोई भी क्लास हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है ना। चौथी आजकल तो बच्चे तीसरी चौथी से टेंस पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो सबके लिए, चाहे बच्चा वो 6वीं में हो, चाहे 5वीं में, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, सबके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू, जय हिंद।